ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक में जाने के बाद भी हम बात यही कर रहे हैं, क्या सचमुच हम कठोर हो चुके हैं? आज हमारी आंखें पथरा चुकी हैं, अब आंसू नहीं निकलते, आक्रोश नजर आता है। और सही भी है, क्योंकि अब आंसू बहाने का वक्त गुजर चुका है, अब आक्रोश दिखाने का वक्त है। और वो आक्रोश किसी आवेग में आकर सड़कों पर नहीं दिखाया जाएगा, वो हमारे अंदर है और हम चाहेंगे कि उसे हम सही तरीके से लगाएं। अगर चीजों में दिशा दें, एक चीज को, एक समाज को, एक कानून को, एक सरकार पर इस तरह के दबाव बने, तमाम लोग, चाहे वो कोई भी हो, सरकार किसी की भी किसी राज्य में हो, हर उस सरकार पर दबाव बने कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यहां मैं शोभा जी, यहां मैं ब्रेक के बाद सबसे पहले आपके पास आऊंगा। शोभा जी, आप कह रही हैं कि हमें सरकार पर कहीं ना कहीं जोर देना होगा, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार के ही अंदर आते हैं तमाम मताहत, चाहे वो पुलिस हो या जो व्यवस्था वो डिसाइड करती है, जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जाते हैं, लोग उन पर यकीन करते हैं। मैं यहां अगर इसे बड़े कैनवस में देखूं, केवल दिल्ली की बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान की भी बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। राज्य सरकारों की भी उतनी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह का आज से नहीं, जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है, हम एक दिन में हम सिर्फ एक संस्था को दोष नहीं ठहरा सकते। हर संस्था में कहीं ना कहीं गुण लगा है। आप अगर और राज्यों की बात करें, अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। एफआईआर लगा दी जाती है, एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट, ना कोई सुनवाई, ना आगे केस जाता है, खत्म मामला। अगर एक लड़की गैंगरेप की या किसी तरह के बलात्कार की शिकायत थाने पहुंचती है तो कह दिया जाता है एफआईआर लग गई है, वहां का विधायक या एमपी वो एफआईआर लगवा के वो केस खत्म कर देता है। ऐसी स्थिति में बहुत सी महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती। तो अगर हम इन तमाम चीजों पर रोक चाहते हैं, सरकार पर भी दबाव चाहते हैं, तो पहले उन महिलाओं को घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निकलना पड़ेगा, लेकिन वो निकलें कैसे? प्रश्न तो यही है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर वो पुलिस के पास जाती हैं और उनकी एफआईआर नहीं होती, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मेरे पास प्रतिदिन लड़कियां और महिलाएं आती हैं और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा जो उनकी समस्या है वो यही है कि वो कितने भी दुख में हो, कितनी भी परेशानी में हो, उनके साथ कोई अपराध भी क्यों ना घटित हो, वो जब पुलिस स्टेशन में जाती हुई डरती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी रिपोर्ट को कोई जना बात ढंग से नहीं सुनेगा और एफआईआर नहीं होगी, इसलिए उनको एनजीओ का सहारा लेना पड़ता है। जब हमारी व्यवस्थाएं, उसमें पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर मीडिया भी एक इंस्टीट्यूशन है। मैं बहुत ज़ोर से यहाँ पे कहूँगी कि हम एक और किसी की बात ना लें। एक ज़माना था जब हम सारे लोग गाने सुनते थे, रेडियो के ऊपर गाने सुनते थे, लेकिन आज के समय पर आप एफएम का कोई भी उठा के देख लीजिए, इतनी ड्यू अर्थी उसके अंदर जो वो एंकर्स होते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि आप एफएम नहीं सुन नहीं सकते। आप टीवी देखने बैठ जाइए, आप सीरियल्स में देख लीजिए, आप पिक्चर्स के अंदर देख लीजिए, मूवीज में देख लीजिए। अब उसमें बात आई, अभी जैसे संजना ने भी कहा कि सेंसर होना चाहिए। ये सेंसर कौन करेगा? ये सेंसर सरकार करेगी। ये सेंसर सरकार अपनी पॉलिसी का भाग बनाएगी और मुझे लगता है उसको जनता का पूरा समर्थन इस बात के लिए मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप सॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं सच में, तो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में एक अहम मुद्दा होना चाहिए महिला की सुरक्षा। हम उसको चुनेंगे जो हमें हमारी लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देगी। हमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम चुनने की बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे पुलिस हो और चाहे सरकार हो और चाहे इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, इन पर कोई भी ऑडिट नहीं है। अब आप देखिए कि मैं पूछा जाना चाहिए ना पुलिस कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर को सजा मिलनी चाहिए। 2 एसीपी को आपने सस्पेंड कर दिया, आपका काम हो गया। आप पूछिए ना कि आपके टेन्योर के अंदर क्या कारण है कि रेप इतनी बड़ी तादाद के अंदर बढ़ रहे हैं, कन्विक्शन है नहीं। बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस की तादाद कम है, क्या नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाने से रेप रुक जाएंगे? नहीं, उनकी मानसिकता, देखिए प्रश्न तो वहीं आता है, माइंडसेट का ही आता है। और जो मैंने बात कही थी कि मेंस बिहेवियर इज ऑलवेज प्लेजर सीकिंग, ये मैंने नहीं कही, ये क्रिमिनोलॉजिस्ट ने ये बात कही है, ये क्राइम की थ्योरी है, क्राइम इसी पर बेस्ड होता है। और इसको रोकने के लिए, इस अंदर के प्लेजर को रोकने के लिए, जब तक उस पर पेन उस तरीके का इन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक ये प्लेजर सीकिंग बिहेवियर मैन का रहेगा। मेंस बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर, मैं किसी स्त्री या पुरुष की बात नहीं कर रही। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हमको इसमें एक इंटीग्रेटेड वे में तो काम करना ही है, लेकिन आज जिसके लिए हम बैठे हैं उसमें हम प्रिवेंशन की जो हम बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात होती है जो लॉन्ग टर्म में चलने वाली होती है, जिसके अंदर हमारा सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फैमिली आता है। और फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले दिन से पुत्र और पुत्री को समान समझें, दोनों को एक तरीके का वातावरण पलने का, बढ़ने का दें, और साथ में उनको एक से मौके दें। और साथ में हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसने पढ़ाई कर ली और वो अब आर्थिक रूप से कमाने लगी है तो वो सशक्तिकरण हो गया। आप ये देखिए,
असली सशक्तिकरण जब है महिला का, जब वो अपना छोटे से लेके बड़े तक का भी कोई डिसीजन अपने आप ले सके। और इस डिसीजन को लेने के लिए उसकी फैमिली तो उसको कहेगी ही, लेकिन कभी कभी जब वो डिसीजन लेती है और वो बाहर जाकर कुछ करना चाहती है और उसे उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो डबल प्रॉब्लम में आ जाती है। मैं यहाँ शुभा जी क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगा और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप इसे अदरवाइज ना लें। नहीं जी, आप अपने आप को सशक्त मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ अपने को। बिल्कुल मानती हैं सशक्त। लेकिन क्या आप भी एक सशक्त महिला होने के बावजूद ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे समाज में हैं, चाहे रात को अकेले निकलने की बात करें, मैं यहाँ बहुत स्पष्टता पूछ रहा हूँ, आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखिए ऐसा है, जब मैं रात में निकलने की बात करती हूँ, मुझे निकलना भी पड़ता है क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं मैं पुलिस स्टेशन, लेकिन घबराहट होती है? घबराहट नहीं होती, एक सतर्कता बरती जाती है। कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ कोई एक व्यक्ति भी मेरे साथ रहे। बिल्कुल। यहाँ मीरा जी भी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप बात करते हैं सशक्त होने की या आत्मविश्वास की, तो ये कोई डाउट नहीं कि हम लोगों में आत्मविश्वास पूरा है, लेकिन जो समाज का जो सेटअप इस समय बना हुआ है, जो कानूनों का की स्थिति है, जो लगातार पुलिस का या और इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर है, तो उसमें कितनी सशक्त महिला हो। जब 10 जने, वो महिला कोई बेचारी अकेली नहीं थी, वो लड़की, उसके साथ उसका कंपेनियन था, और वो कोई ऐसी जगह नहीं गई, सुनसान जगह, एक बस जो सड़क पर चल रही थी, 9:25 उसे क्या पता था कि वो जो 6 जने वो इकट्ठे हो जाएंगे। और उसने तो इतनी लड़ाई लड़ी है, उस जैसी लड़ाई तो कोई लड़ नहीं सकता। और इसीलिए हम उसे देश की बहादुर बेटी बोल रहे हैं। जब दरिंदगी की हद बढ़ जाती है, तो फिर यहाँ सशक्तिकरण, चाहे वो पुरुष भी हो, चाहे वो पुरुष भी हो। बिल्कुल। संजना जी, जी, ये चीजें जो हैं, ये फिर हम बार बार कहेंगे कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह भी रहे हैं, भले ही वो अब दबाव के बाद कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, जनता की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ संजना, अगर हम बात करें सशक्तिकरण की बात की जा रही है, फिल्मों पे सेंसर की बात की जा रही है, आप खुद कह रही हैं आज मोबाइल हर किसी के पास है और वो कुछ भी देख लेता है, किसी भी तरह की गंदी तस्वीर से लेकर कुछ भी, जो शायद एक मासूम बच्चे को या उस उम्र के बच्चे को नहीं देखना चाहिए, जिस पर गलत असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान में ही अवेलेबल है, ये विदेशों में भी अवेलेबल है। हम विदेशी सभ्यता की तो बात करते हैं, वहां भी ये तमाम सुविधाएं हैं। हम नेगेटिव और पॉजिटिव को देखें तो पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो क्या सिर्फ सेंसर लगाने से मानसिकता बदल जाएगी संजय? मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और फर्क ये है कि बाहर देशों में, अगर आप यूरोप माने या यूएस माने, उनकी वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। उनको इसी बीच में लड़कियां जैसे ड्रेस करते हैं, इट्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, तो आपको ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोच है। सो इन लोगों के सामने अगर आप ऐसे दिखा के रह रहे हैं और वो दिख रहा है कि ये ठीक है, एंड वो जैसे ही मैंने इंटरनेट का क्यों बोल रहे हैं, इवन बाहर देर आर रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं है कि इतने आसानी से होते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम हमारी कल्चर, इतना कंजर्वेटिव कल्चर होते हुए, इतना रिस्ट्रिक्शंस होते हुए, एंड देन हाथ में इतना इजी एक्सेस है, हाथ में ही नहीं, आप अगर इंटरनेट जहां भी हो, उनको इमीडिएट वर्ल्ड इज ओपनिंग, जो चाहिए देख सकते हैं, जो चाहिए उनकी नजर में आ रहे हैं। सो जैसे मूवीज हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, जैसे मीरा जी ने बोला, बहुत सही बोला, एड्स जो है जो दिख रहे हैं, ये माइंड में बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और आम आदमी के नजर में उनको उतना लॉजिक नहीं समझता। सो दिस इज व्हाई साइकोलॉजी ये एक चीज है, इसके लिए थोड़ा कंट्रोल नेसेसरी है, क्योंकि बाहर देशों की तरह हमारा देश उतना ओपन और उतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि बीचों में लड़कियां ऐसे घूमते। सो उनके हाथ में अगर ये दिख रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सिंह साहब, यहां तमाम चीजों की बात हुई, सरकार को जरूरत करनी चाहिए, सरकार को कहीं ना कहीं कड़ाई बरतनी चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, एक ऐसा दर्द उन अपराधियों को देना चाहिए कि उनके रोंगटे खड़े हो जाए अगर वो अगली बार कोई अपराध करने के बारे में सोचे भी, वो घबराने लगे। लेकिन मैं आपकी बात करूं, अगर हम बचपन में चलें, जिस वक्त आपको शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा में और उस समाज में जब आप शिक्षित होकर बाहर निकले थे, और आज की शिक्षा और आज के समाज में बहुत फर्क है। तो आपको नहीं लगता जो 10 साल से कहा जा रहा है कि स्कूलों में ही साइकोलॉजी के और सोशियोलॉजी के टीचर हों ताकि बचपन से बच्चे को सिखाया जा सके, हमारा समाज बदल रहा है। अब समाज में इंटरनेट भी अवेलेबल है, आपके जमाने में शायद इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तब आपके हाथ में फोन नहीं था ताकि आप पॉर्न साइट्स देख सकें, तब इस तरह के ऐड नहीं आते थे, तब एक चैनल चला करता था और उस पर भी धर्म के बहुत सारे प्रोग्राम आते थे और माता पिता अक्सर कहते थे नहीं देखा करो। तो इस बदलाव के लिए आपको नहीं लगता स्कूलों में भी शिक्षा की जरूरत है? केवल सरकार, मैं मानता हूं सरकार की भी जरूरत है और यह भी सरकार ही करेगी कि स्कूलों में कैसे करें, लेकिन हमें भी सोचना होगा इन तमाम मुद्दों पर।